हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है मैं आपको बता दूं पहले ही कि इसमें हम लोग जानेंगे पियाजे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं? समायोजन, आत्मसातकरण, ठीक है। समायोजन, आत्मसातकरण, संतुलन, स्कीमा, स्कीम्स, ये क्या होते हैं आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफल कब होंगे? जब आप धैर्य से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप सफल होंगे, ठीक है। आप अपनी छोटी छोटी असफलताओं से कभी भी परेशान ना हो, उनसे सीखें और क्या गलती रही है उसको जो है सुधारें, तभी आप सफल होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पियाजे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, आइए पढ़ते हैं। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। तो पियाजे से संबंधित शब्दावलियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि कहाँ से आ गया, क्या प्रश्न बनेगा, वो आपको सभी चीज़ें यहीं से पता चलेंगी। पहला पॉइंट है हमारा अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। देखिए, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ के वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वहाँ की परिस्थितियों के साथ जो है समायोजन करता है, और समायोजन करने की जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है अनुकूलन कहलाती है। ऐसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो बाहर के वातावरण के साथ जो है अनुकूलन करता है। बच्चा जब बड़ा होता है स्कूल जाता है और बड़ा होता है जॉब करता है। तो इसी प्रकार से बच्चा जो है हर प्रकार के वातावरण में जो है समायोजन करता है, और समायोजन की प्रवृत्ति जो है बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। तो यही समायोजन करने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। पियाजे कहते हैं बच्चे में अनुकूलन की प्रवृत्ति बाई बर्थ आती है, ठीक है, जन्मजात होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग रट लीजिए। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? पहली प्रक्रिया है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन। समायोजन या समंजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। अब इन्हीं प्रक्रियाओं को जानेंगे कि आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे किसको? आत्मसातकरण को। एसिमिलेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, आत्मसातकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो बालक या बच्चा होता है पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है, पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें कि बच्चा, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए पहले बच्चा जो है सरल जोड़ करना जानता है। सरल जोड़ यानी 2 में 4 जोड़ना 6 होता है और 7 में 2 जोड़ना 9 होता है, ठीक है। ये इसका पूर्व ज्ञान है बच्चे का।
लेकिन जैसे ही उसके सामने बड़े सवाल आते हैं, ये सवाल आया तो बच्चे ने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर लिया, जोड़ का। जैसे 2 और 9 11 होता है, हासिल लगा 1, 2 और 8 10 होता है, हासिल लगा 1 11, और 2 और 4 6 और हासिल लगा 1 7। यानी किसी समस्या को हल करने के लिए जब बच्चा पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है तो वो होता है आपका आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सरल जोड़ बच्चे को पहले से आते हैं, जब हम उसे कठिन जोड़ देते हैं तो वह पहले ज्ञान का उपयोग कर लेता है। इसके लिए एक पॉइंट जो है बहुत ही प्रचलित है, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है। याद कर लीजिए आप लोग, प्रचलित योजनाओं में, ये एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है। प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना, नवीन जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? नवीन जानकारी जोड़ना आपका आत्मसातकरण कहलाता है। ये एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो आत्मसातकरण क्या होता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए जब पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है वह होता है आपका आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा समायोजन। जहाँ पर एडजस्ट की बात आती है, समायोजन या समंजन या एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि ऐसी आपको परिस्थिति मिलेगी जो नई होगी। ठीक है, समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्ट हम वहाँ पे कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर जो है नई चीज़ें मिलती हैं। तो समायोजन क्या होता है कि जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिसको वह नहीं जानता है, ठीक है, यानी बच्चे के सामने विशेष प्रकार की परिस्थिति आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करना ही समायोजन कहलाता है। यानी नई परिस्थिति में जो है अपने आप को ढालना समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। रट लीजिए। एग्जाम्पल इसके लिए क्या है? जैसे मान लीजिए कि बच्चा छोटा है और उसे 2 + 4 = 6 पता है, यानी जोड़ के सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व ज्ञान जो है उपयोगी नहीं होता है। इसमें जो है पूर्व ज्ञान उपयोगी नहीं होता है, लेकिन आत्मसातकरण में उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें पूर्व ज्ञान जो है जरूरी होता है। लेकिन समायोजन में नई परिस्थिति आती है। अब जैसे बच्चा जो है 2 + 4 6, उसे जो है जोड़ का ज्ञान है, लेकिन अगर उसके सामने 2 × 4 कर दिया जाए तो 8 कैसे आ गया, ये उसे नहीं पता है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान जो है इसमें सहयोगी नहीं होता है। समझ गए आप लोग? तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई बालक जो है सरल जोड़ व घटाना जानता है, यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आ जाते हैं तो वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उनको हल नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको जो है अपने आप जो है बाद में उसके टीचर सिखाते हैं, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 2 + 4 6 है और उसको जो है थोड़ा सा सरल सवाल जोड़ का दे दिया जाए, कठिन सवाल जोड़ का दे दिया जाए तो कर लेता है, तो इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका आत्मसातकरण। लेकिन समायोजन में नया ज्ञान जो है उसको मिलता है। तो ये चीज़ होती है। समायोजन के लिए एक प्रचलित लाइन है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। वो लाइन है आपकी, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव, वर्तमान स्कीमा में बदलाव जो होता है
वह क्या होता है आपका? वह होता है समायोजन। यानी जोड़ का जो स्कीमा है, ठीक है, यानी जोड़ का जो आपका सवाल आपको पता होता है लेकिन आप जो है उसका उपयोग इसमें नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका जोड़ का स्कीमा है उसमें परिवर्तन करते हैं और आप लोग जो है गुणा के सवाल सीख जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना आत्मसात्करण, लेकिन समायोजन क्या होता है? नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला आपका पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण या संतुलन, जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, आत्मसात्करण की प्रक्रिया में कोई भी संतुलन में रहता है। देखिए, जो आत्मसात्करण होता है ना, उसमें कोई भी जो है संतुलन में रहता है। जैसे बच्चे को पता है कि सरल जोड़ है तो वो थोड़ा उसको कठिन जोड़ दे देंगे, सरल घटाना उसको आता है तो थोड़ा जो है कठिन जो है सवाल दे देंगे, तो उसमें जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो जो है पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो आत्मसात्करण की अवस्था में संतुलन में रहता है, लेकिन समायोजन की अवस्था में वह असंतुलन में रहता है क्योंकि उसको पहले जोड़ का सवाल आता था लेकिन हमने उसको भाग कर दे दिया, गुणा कर दे दिया, तो समायोजन की अवस्था में असंतुलन में रहता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। साम्य धारण क्या होता है या संतुलन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन बनाता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्कीमा जो है क्या होता है? एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। स्कीमा क्या होता है? देखिए, स्कीमा जो होता है ये ज्ञान का एक सेट होता है, ज्ञानों का जो है सेट होता है स्कीमा। ये जो है आपका पूरा स्कीमा है, लेकिन ये छोटे छोटे स्कीम्स है। जैसे आईफोन का ज्ञान आपके अंदर है, ये छोटा सा स्कीम है। बायोलॉजी का ज्ञान है, बाल विकास का ज्ञान है। छोटे छोटे जो स्कीम्स होते हैं इन्हीं का, यानी इन्हीं का पूरा जो समुच्चय होता है, ज्ञान का भंडार जो होता है, ये होता है स्कीमा। ठीक है, छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं वो होते हैं स्कीम्स। तो छोटे छोटे स्कीम्स जो होते हैं वो मिलकर के स्कीमा बनाते हैं। तो यही चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा कि समायोजन क्या है, आत्मसात्करण क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा कि पूर्व ज्ञान का सहारा हम किस में लेते हैं? आत्मसात्करण में। और नई चीज़ का परिचय किस में होता है? वो होता है आपका समायोजन में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि समायोजन क्या है और आत्मसात्करण क्या है। तो आपको शायद ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको जो है जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।